1 अप्रैल 2026 इज नॉट अप्रैल फूल्स डे। इस डेट को याद कर लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कोई रैंडम डेट नहीं है, बल्कि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस जो स्कॉलरशिप है, जो फुली फंडेड होता है, उस स्कॉलरशिप की डेट है लास्ट डेट टू अप्लाई। ये स्कॉलरशिप आपको अमेरिका ले जा सकता है, मतलब यूएसए का फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है 2027 ऑफिशियली जो है वो अनाउंस हो चुका हुआ है, और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है एक फुली फंडेड और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मास्टर्स डिग्री करनी हो, एमफिल के लिए जाना हो, या डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो हैं वो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर ऑफर की जाती हैं, ऑलमोस्ट हर एकेडमिक डिसिप्लिन में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, एआई हो गया, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, और इसके अलावा बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। स्कॉलरशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि ये कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ट्यूशन फी कवर होती है, मंथली लिविंग का जो स्टाइपेंड है वो भी मिलता है, इवन आपका एयर फेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है, इवन टेक्स्ट बुक्स बाय करने के लिए अलाउंस जो है वो भी मिलता है, और वीजा फी जो है वो भी कवर की जाती है। मतलब फोकस सिर्फ आपकी स्टडी और रिसर्च पर होता है, पैसों की टेंशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सिटीजन जो पाकिस्तान में रिजाइड करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए 16 इयर्स एजुकेशन और पीएचडी के लिए 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। एप्लीकेशन के टाइम पर आपको ट्रांसक्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं, जबकि फाइनल डिग्री बाद में भी सबमिट की जा सकती है। लाइक अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए आप ये बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीआरई जो है ये मैंडेटरी है फॉर एवरीवन। जनरली वर्बल और क्वांटिटेटिव दोनों में मिनिमम 145 स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव जो है पार्ट जो है उसका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जबकि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो वर्बल है वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टॉफल जो है वो एप्लीकेशन के टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से लेटर स्टेज के ऊपर जो है वो लिया जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो फुली ऑनलाइन है। आप जीआरई टेस्ट कंप्लीट करते हैं, ऑफिशियल फुल ब्राइट पोर्टल पर अकाउंट बनाते हैं, अपनी एकेडमिक डिटेल जो हैं वो फिल करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस द की डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करते हैं, और रेफरेंसेस जो रेफरी हैं वो लेटर्स भी आपने अपलोड करने हैं। पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए जो है वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सब कुछ जो है वो आपको केयरफुली रिव्यू करना इंतहाई इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन डेट को याद रखें, जो डेट है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2027 की वो 1 अप्रैल 2026 है। अगर आप जेन्युइनली यूएसए में फुली फंडेड एजुकेशन का प्लान बना रहे हैं तो फुल ब्राइट जो है ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं बल्कि एक ग्लोबल कैरियर लॉन्च पैड है। आप डायरेक्टली जो है वो यूएसईएफपी की वेबसाइट पर जाकर इसके ऊपर जो है वो इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बार बार बता रहा हूं, ये बहुत की डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट जो है ये आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो बहुत मैटर करेगा। थैंक यू।